वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर हम इस वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके रहेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पर MSN 1 पर। ठीक है, आप जेके पोपी पोस्ट PSC का अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें भी आपका सिलेबस में मेंशन है, और आप चाहे किसी भी GMC का एग्जामिनेशन दें, जेके SSB का एग्जामिनेशन दें, तो उस प्रोस्पेक्टिव से आपका जो है वो MSN इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको MCQs उसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारा यहाँ पर एक व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्लिक करें, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस जो MCQs वाली वीडियोज़ हैं वो आप देख लीजिए। जेके पोपी जेके SSB करके एग्जाम प्रिपरेशन प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाएँ। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज MCQs जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो वीडियो भी एक बार विजिट कर लें आप। ठीक है, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी वीडियो नहीं अपलोड होती है, PDF होती है, कुछ अपडेट होता है तो उस ग्रुप में जो है वो नोटिफाई हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपके रहेंगे 50 MCQs। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ सर्जिकल एस्पेसिस। तो क्या है सर्जिकल एस्पेसिस आपका? ऑप्शंस आर रिड्यूस हॉस्पिटल कॉस्ट, प्रिवेंट वोंड कंटामिनेशन, इंक्रीज पेशेंट कंफर्ट, या फिर इंश्योर शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? वो रहने वाला आपका प्रिवेंट वोंड कंटामिनेशन। देन सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमन इन पेशेंट विद रीनल फेलियर। ठीक है, तो कौन सा आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो कॉमन रहता है जिन पेशेंट्स को जो है वो रीनल फेलियर रहता है। ठीक है, किडनी जो जिनकी फेल हो जाती हैं उनमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है? हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्शियमिया, या फिर हाइपरनेट्रीमिया। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका आपके हिसाब से? ठीक है, होप आपने मार्क कर लिया होगा अपने माइंड में कौन सा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हाइपरकैलेमिया। ठीक है, देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया का क्या सिम्टम रहेगा इसमें? ऑप्शन आर पोलीयूरिया, वेट गेन हो जाता है, डायापोरोसिस हो जाता है, या फिर हाइपरटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का वो रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, डायाफोरोसिस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, इन अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट विच साइन सुजेस्टेड अ बोन्ड इन्फेक्शन। ठीक है, ऑप्शन आर सीरियस ड्रेनेज, एलिवेटेड WBC काउंट, एब्सेंस ऑफ पेन, या फिर डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर आपका? तो राइट आंसर रहने वाला है इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज एलिवेटेड WBC काउंट। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच पोजीशन इज प्रेफर्ड फॉर द पेशेंट पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी। ठीक है, पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी के लिए कौन सी पोजीशन जो है वो प्रेफर करेंगे पेशेंट को? स्पाइन, फ्लावर्स, प्रोन, या फिर टेंडर टेंडरडल टेंडरडनबर्ग पोजीशन। ठीक है, तो कौन सा रहेगा राइट आंसर आपका? वो रहेगा फ्लावर्स पोजीशन। देन क्वेश्चन नंबर 6, द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज पोस्ट सर्जिकल पेशेंट इज। ऑप्शंस आर बेड रेस्ट, हाई फ्लूइड इनटेक, अर्ली एम्बुलेशन, यूज ऑफ आइस पैक्स। ठीक है, तो क्या राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 6 का आपके हिसाब से? राइट आंसर है इसका आपको ऑप्शन सी, अर्ली एम्बुलेशन। देन क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, विच इज़ द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओयोपिड एनालिसिस। ओपिडिड जो एनालिसिस हैं इनका कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी हाइपोटेंशंस, ऑप्शन सी ट्रैकिकार्डिया, ऑप्शन डी कंस्टिपेशन। क्या रहेगा राइट आंसर आपका? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, विच लेबोरेटरी वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर इन अ पेशेंट रिसीविंग वार्फिन थेरेपी। वार्फिन थेरेपी में जो है वो लेबोरेटरी में कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट मानी जाती है? ठीक है, उसमें क्या देखा जाता है? ऑप्शन आर प्लेटलेट काउंट, हीमोग्लोबिन को देखा जाता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PTINR को देखा जाता है, या फिर ब्लड ग्लूकोज को देखा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जिस पेशेंट को अगर ट्यूबरक्लोसिस है उसको हम कौन से आइसोलेशन में रखते हैं? उसको क्या कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबोर्न, या फिर प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो उसको हम रखते हैं आपके एयरबोर्न आइसोलेशन में। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहती हैं डायबिटिक मेलाइटिस के? ऑप्शंस आर हेपेटाइटिस, नेफ्रोपैथी, एनीमिया, या फिर अस्थमा। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका नेफ्रोपैथी। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच सिम्टम इज अ
classic sign of left side heart failure? Options are peripheral edema, jugular venous distension, pulmonary coagulation या फिर हेपेटोमेलेगी। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पल्मोनरी कंजशन। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, अ पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव pulmonary disease COPD is most likely to have which acid base imbalance? Options are metabolic acidosis, metabolic alkalosis या फिर respiratory acidosis या फिर respiratory alkalosis। तो क्या रहेगा राइट आंसर आपका इसका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, respiratory acidosis। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द फर्स्ट इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग अ सीजर? ठीक है, फर्स्ट इंटरवेंशन क्या रहेगा आपका जब पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है किसको? सीजर को। ऑप्शंस आर रिस्ट्रेन द पेशेंट, इंसर्ट अ टंग ब्लेड, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, एडमिनिस्टर एंटी कॉन्वलसेंट्स। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका आपका? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, क्योंकि तब पेशेंट जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, तो पेशेंट को जो है वो सबसे पहले प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ पेशेंट विद hypovolemic shock, which is the most important initial intervention? Options are administering oxygen, start IV fluid, placing the patient in a sitting position, option D monitor urine output। तो क्या रहेगा राइट आंसर आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टार्टिंग IV fluid। देन क्वेश्चन नंबर 15, what is the hallmark sign of acute pancreatitis? Options are right lower quadrant pain, epigastric pain radiating to back, preumbilical pain या फिर स्पेरा पिबिक पेन। तो क्या रहेगा इसका आपका राइट आंसर? हॉलमार्क साइन ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। तो राइट आंसर है इसका आपका एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू द बैक। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन एन एल्डरली पेशेंट? ऑप्शंस आर इंक्रीज्ड थ्रिस्ट, फ्लैंक पेन, कन्फ्यूजन या फिर वेट लॉस। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका कन्फ्यूजन। देन क्वेश्चन नंबर 17, इन डायबिटिक मेलाइटिस विच टेस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल? ऑप्शंस आर फास्टिंग ब्लड शुगर, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, हीमोग्लोबिन A1C या फिर रैंडम ब्लड शुगर। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन A1C। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच इंटरवेंशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट विद इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP? ठीक है, ऑप्शंस आर lay the patient flat, elevate the head off the bed, perform frequent suctioning या फिर administer diuretics। तो राइट आंसर रहेगा आपका elevate the head off the bed। देन क्वेश्चन नंबर 19, a patient with liver cirrhosis is at risk for which complication? Options are pulmonary edema, ascites, option C keto acidosis या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या है राइट आंसर आपके हिसाब से? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा इसका आपका एस्केटिस। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच डाइटरी मॉडिफिकेशन इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद द क्रोनिक किडनी डिजीज? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए हाई प्रोटीन डाइट, लो पोटेशियम डाइट, हाई सोडियम डाइट या फिर हाई कैल्शियम डाइट। राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, लो पोटेशियम डाइट। देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर अ पेशेंट with a chest tube that has become dislodged? Options are call the physician immediately, place the patient in a prone position, apply a oxalsive dressing या फिर clamp the chest tube। तो क्या राइट आंसर रहेगा आपका? जब पेशेंट का जो है वो चेस्ट ट्यूब डिसलॉक्ड हो जाती है, ऑप्शन रहेगा आपका अप्लाई एन ऑक्सल्सिव ड्रेसिंग। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच सिम्टम इज द मोस्ट इंडक्टिव ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन? ऑप्शंस आर एपिगैस्ट्रिक पेन, सीवियर हेडेक, क्रशिंग चेस्ट पेन या फिर लेग पेन। तो राइट आंसर रहेगा आपका क्रशिंग चेस्ट पेन। देन क्वेश्चन नंबर 23,
व्हाट इज़ द कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, आपको कॉमन एडवर्स इफेक्ट बताना है कीमोथेरेपी का। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, ल्यूकोपीनिया, हाइपरटेंशन या फिर पॉलीथीमिया। राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, ल्यूकोपीनिया। देन 24, विच लेबोरेटरी टेस्ट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीरम बुल्वेरिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रेटेनाइन या फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीरम क्रेटेनाइन। देन 25, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग acute pain. Options: Option A, provide a warm blanket. Option B, encourage deep breathing exercise. Option C, administered prescribed analgesic. Option D, offer a back massage. राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, administered prescribed analgesic. Then 26, what is the recommended position for a patient post lumbar puncture? ठीक है, ऑप्शंस आर सुपाइन, प्रोन, लेफ्ट लेटरल या फिर फ्लावर्स। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, स्पाइन पोजीशन। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच साइन इज मोस्ट इंडक्टिव ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। ऑप्शंस आर पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन, हाइपोटेंशन, ब्रैडीकार्डिया या फिर इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन। देन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD। ऑप्शंस आर जेनेटिक फैक्टर, वायरल इन्फेक्शन या फिर स्मोकिंग या फिर एलर्जीज। तो COPD किससे होती है, कॉमन कॉज क्या होता है इसका आपको सबको पता है, वो होता है स्मोकिंग। आपकी जो है कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज है। देन 29, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग। ऑप्शंस आर हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया या फिर हाइपोक्लेमिया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हाइपोक्लेमिया। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ऑप्शंस आर ओबेसिटी, क्रोनिक किडनी डिजीज, हाई साल्ट इनटेक या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, क्रोनिक किडनी डिजीज। देन क्वेश्चन नंबर 31, इन अ पेशेंट विद क्रोनिक लिवर डिजीज विच फाइंडिंग्स इंडिकेट हेप्टिक एनाफ्लोपैथी। ऑप्शंस आर जॉइंडिस, एस्टाइसिस, एस्टेरिक्स या फिर स्प्लीनोमेगली। राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी फॉर अ पेशेंट विद एन एक्यूट अस्थमा अटैक। ऑप्शंस आर एडमिनिस्ट्रेटिंग अ ब्रोंचोडाइलेटर या फिर प्रोवाइडिंग हाई कैलोरी डाइट, एनकरेजिंग फ्लूइड इनटेक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीहिस्टामाइंस। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 33, विच सिम्टम इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द हाइपोथायराइडिज्म। ऑप्शन आर वेट गेन, ब्रैडीकार्डिया, हीट इंटॉलरेंस या फिर कंस्टिपेशन। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन सी, हीट इंटॉलरेंस। देन क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ऑप्शंस आर ब्रैडीकार्डिया, हाइपरटेंशन, अलर्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर पपुलरी डायलेशन। तो राइट आंसर है आपका अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देन 35, विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। ऑप्शंस आपके सामने हैं, रेड ब्लड सेल, WBC, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो राइट आंसर क्या है आपको सबको पता है क्या है, प्लेटलेट्स। देन 36, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट फॉर पेशेंट रिसीविंग एन ओपिड एनालिसिस। ऑप्शंस आर ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट या फिर टेम्परेचर। तो राइट आंसर है आपका रेस्पिरेटरी रेट। देन 37, विच टाइप ऑफ डाइट रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट विद द पेप्टिक अल्सर डिजीज। ऑप्शन आर लो रेसिड्यू डाइट, हाई फाइबर डाइट, लो फैट डाइट या फिर ब्लैंड डाइट। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ द फर्स्ट एक्शन a nurse should taken when a patient is found unresponsive. Options are check for a pulse, start chest compression, call for help या फिर open the airway। तो राइट आंसर रहेगा आपका call for help। Then 39, in managing a patient with acute coronary syndrome, which medication is typically administered first। Options are beta blockers, nitroglycerin, aspirin या फिर morphine।
तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, एस्पिरिन। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ अ साइन ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर? ऑप्शंस आर पल्मोनरी एडिमा, जुगुलर वेनस डिस्टेशन, वेट लॉस, काइनोसिस। तो राइट आंसर रहेगा आपका इसमें ऑप्शन बी, जुगुलर वेनस डिस्टेशन। देन क्वेश्चन नंबर 41, विच सिम्टम इज इंडक्टिव ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया? ऑप्शंस आर कोल्ड क्लेमिसिन, ब्लड विजन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ब्लड विजन। देन 42, विच इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ पेशेंट विद फिनोमिया? ऑप्शंस आर रिस्क फॉर इन्फेक्शन, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ineffective airway clearance, acute pain. Right answer is ineffective airway clearance. Then 43, which laboratory test is essential for diagnosis myocardial infarction? Options are complete blood count, CBC, या फिर सीरम एमाइलेस, ट्रोपिन 1, या फिर इसको ट्रोप-टी बोलते हैं, देन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ट्रोपिन। Then question number 44, what is the primary goal of treatment for a patient with congestive heart failure? Options are increase blood pressure, reduce fluid overload, improve nutritional status, या फिर enhance physical mobility। तो राइट आंसर रहेगा आपका reduce fluid overload। Then 45, which intervention is appropriate for a patient with fluid volume overload? Options are increase fluid intake, administer diuretics, encourage high sodium diet, या फिर maintain बेड रेस्ट। तो राइट आंसर आपका एडमिनिस्टर ड्यूरेटिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एडमिनिस्ट्रेटिंग कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन, CPR? ऑप्शंस आर ओपन द एयरवे, चेक फॉर ब्रीथिंग, डिलीवर रेस्क्यू ब्रीथ्स, या फिर स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, ओपन द एयरवे। देन 47, विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट क्लोजली मॉनिटर्ड इन अ पेशेंट टेकिंग डाइजोस? ऑप्शंस आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, या फिर मैग्नीशियम। तो राइट आंसर आपका पोटेशियम। देन 48, विच फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड इन पेशेंट विद अ कशिंग सिंड्रोम? ऑप्शंस आर वेट लॉस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, या फिर ब्रेडिकार्डिया। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन। देन 49, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू काज रेस्पिरेटरी एल्कोसिस? ऑप्शंस आर COPD, एंजाइटी, रीनल फेलियर, या फिर डायबिटिक केटो एसिडोसिस। तो राइट आंसर रहेगा आपका एंजाइटी। देन क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच नर्सिंग एक्शन इज अ प्रायोरिटी फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर? ऑप्शंस आर एनकरेजिंग हाई प्रोटीन डाइट, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी हाइपरटेंसिव, या फिर प्रोवाइड ओरल हाइजीन। तो राइट आंसर आप सबके सामने है, मॉनिटर्ड इनटेक एंड आउटपुट। ये थे 50 मोस्ट MCQs जो कि आपके MSN 1 के थे। अगर MSN 1 के ही सेकंड पार्ट चाहिए आपको तो वो कमेंट कर देना, उसको मैं आपके कमेंट के हिसाब से सेकंड पार्ट आ जाएगा। अदरवाइज़ कल या फिर परसों आपका जो है MSN 2 के 50 क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे आपकी उसी प्लेलिस्ट में, JK SSB JK WOP एग्जाम प्रिपरेशन करके, और भी MCQs वहाँ से जाके आप असेस कर सकते हैं। पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।